विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया हमले के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार की चीन नीति पर फिर से पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखित बयान जारी कर चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रमेश ने कहा है कि चीन मुद्दे पर मोदी सरकार DDLJ यानी डिनाई इनकार करो, डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकाओ, लाई झूठ बोलो, जस्टिफाई न्यायोचित ठहराव की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कोई भी झूठ इस तथ्य को नहीं छिपा सकता कि दशकों में केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि मई 2020 में लद्दाख में भारत ने 65 में से 26 चौकियों पर से अपना नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने विदेश मंत्री द्वारा चीन घुसपैठ पर दिए गए हालिया बयान को विफल चीन नीति से ध्यान हटाने का नवीनतम प्रयास करार दिया। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश 1962 में हुई थी, लेकिन विपक्ष इस तथ्य को छिपाता है और इस तरह प्रकट करता है कि जैसे कब्जा कल परसों हुआ हो। कांग्रेस नेता की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 1962 की लड़ाई और मई 2020 में लद्दाख में जो हुआ, इसके बीच कोई तुलना नहीं है। 62 में भारत ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए चीन के साथ युद्ध किया था और 2020 में भारत के ने इनकार के साथ चीनी आक्रामकता को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, जिसमें भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर तक अपनी पहुंच खो दी। जयराम रमेश ने कहा कि 2017 में चीनी राजदूत और राहुल गांधी के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्री का बयान बहुत ही घटिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका में उसी चीनी राजदूत ने ओबामा प्रशासन के दौरान विपक्षी रिपब्लिकन नेताओं से मुलाकात की थी। क्या विपक्षी नेता व्यापार, निवेश और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों से मिलने के हकदार नहीं हैं? वहीं चीन से लगती सीमा पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। शुक्रवार को भी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत ने अब तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना अधिकार खो दिया है। मई 2020 से पहले भारत सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करता था। गलवान में मई 2020 के दौरान ही भारत के 20 बहादुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। PLA द्वारा सबसे ऊंची चोटियों पर अपने बेहतरीन कैमरों की मदद से भारतीय सेना पर नजर रखी जा रही है। वहीं पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार की चीन को क्लीन चिट देश के हिस्से की सलामी स्लाइसिंग करवाती है। चीन को पीएम मोदी की बेदाग क्लीन चिट के झूठ का पर्दाफाश पुलिस मीट सिक्योरिटी रिसर्च पेपर की कड़वी सच्चाई ने कर दिया है। बतौर कांग्रेस नेता, मोदी सरकार द्वारा चीन के अवैध कब्जे और सैन्य निर्माण से लगातार इनकार ने चीन का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से समझौता करने का आरोप लगाया। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक DGP IGP सम्मेलन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया था। बतौर खेड़ा, चर्चा के लिए प्रस्तुत एक विस्तृत सिक्योरिटी रिसर्च पेपर में भारत के क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे के प्रति मोदी सरकार की स्तब्ध कर देने वाली उदासीनता के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।